नमः परमहंसास्वादितो चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं पुरत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्तभगवन्तगुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।
भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री गोवर्धन जी महाराज की। श्री सुखतीर्थ जी महाराज की। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हरे नाम स्मरण करके वाणी को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हरि शरणम। एक जन काम करिए बंदी से। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन नारायण की करुणा कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ भगवत प्रेम प्राप्ति के अनुसंधान में श्री गोवर्धन कथा श्री राम कथा के माध्यम से 3 दिन तक भगवान के चरित्रों को कहने एवं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष इसी मुहूर्त में इसी भूमि में आप सबके मध्य में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भगवान के मंगलमय चरित्रों को कहने का सौभाग्य मिला था। अमेठी जनपद के अंतर्गत केशवपुर नामक इस पवित्र ग्राम में श्रीमान राज बहादुर द्विवेदी जी के पवित्र आयोजन में त्रिदिवसीय श्री गोवर्धन राम कथा के इस पवित्र प्राणडाल में विराजित आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत है। इस कथा को YouTube के माध्यम से एवं सोशल मीडिया
फेसबुक के माध्यम से अपने घर में श्रवण करने वाले श्रोताओं का भी स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान की बड़ी कृपा है। शिवरात्रि की पूर्व संध्या में हम सब श्री गोवर्धन जी महाराज के इस पवित्र पूजन के उपलक्ष्य में भगवान के चरित्रों को कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम गोवर्धन जी के विषय में ही कुछ निवेदन करूंगा, इसके बाद कुछ कहने सुनने का प्रयास करूंगा। ये अवध क्षेत्र बड़ा ही आदरणीय क्षेत्र है। पूरे भारतवर्ष में केवल यही एक स्थान है, अवध क्षेत्र। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, फैजाबाद, अब तो अयोध्या है, श्री अवध, बाराबंकी, ये जो क्षेत्र है, रायबरेली, यहाँ गोवर्धन जी के पूजन का बड़ा महात्म। श्रीमद् भागवत कथा जब भी होती है, जहाँ भी होती है, तो गोवर्धन जी की स्थापना होती है। वर्ष भर व्यक्ति गोवर्धन जी का समर्चन करता है, पूजन करता है, और एक वर्ष के बाद गोवर्धन जी का पूजन करके फिर उनका विसर्जन करता है। ये परंपरा हमको केवल यही दिखाई पड़ी। हम लोगों का हर प्रदेश में आना जाना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, सब जगह प्रायः कथाएं होती रहती हैं। लेकिन ये जो पवित्र परंपरा हमको यहाँ दिखाई पड़ी, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। इसलिए इस भूमि में रहने वाले लोग वंदनीय हैं और प्रणम्य हैं कि श्री गोवर्धन जी महाराज के प्रति ऐसी भावना आपके हृदय में है। काम करें, बात करें, हमारे कान में आवाज नहीं। हम श्री गोवर्धन जी महाराज के विषय में आपका पहले परिचय करा दें, फिर गोवर्धन जी की कथा को सुनाएंगे। गोवर्धन जी के विषय में पुराणों में अनेक उपाख्यान हैं। ऐसी भी उक्ति है, ऐसा भी कथन है कि गोवर्धन जी महाराज नित्य एक तिल घट रहे हैं, और जब कलयुग चरम सीमा में पहुंचेगा तो श्री गोवर्धन जी महाराज लुप्त हो जाएंगे। नित्य घटते क्यों हैं, इस विषय में बड़ी ही सुंदर पौराणिक कथा है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार श्री पुलस्त्य नाम के ऋषि, ये पुलस्त्य ऋषि कौन हैं? ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए जो मानस पुत्र कहलाए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। उन 10 ऋषियों में एक ऋषि का नाम हुआ पुलस्त्य ऋषि। महात्मा पुलस्त्य बड़े विद्वान थे, बड़े श्रेष्ठ थे। पुलस्त्य जी के ही वंश में तो रावण पैदा हुआ है। बंधुओं, पुलस्त्य ऋषि काशी में रहा करते थे, जो काशी भगवान भोलेनाथ की पवित्र नगरी है। काशी के विषय में तो यहां तक लिखा है कि काशी भूमंडल में है ही नहीं।
तो कहां है भाई? बोले भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। प्रलय के काल में भी काशी का नाश नहीं होता, प्रलय में भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में बसे होने के कारण वो पृथ्वी से बाहर है। काशी की महिमा में तो पुराणों में इतनी बातें लिखी हैं, कोई कैसा भी पातकी हो, काशी में उसकी मृत्यु हो जाए अथवा काशी में उसका संस्कार हो जाए तो भगवान भोलेनाथ तारक मंत्र के द्वारा उसका उद्धार कर देते हैं। तारक मंत्र क्या है? भगवान का नाम राम, और राम नाम के प्रति भगवान शंकर के हृदय में कितनी श्रद्धा है ये तो आप एक ही श्लोक से समझ लेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। माता पार्वती जी का नियम था नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही भोजन करती थी। एक बार भगवान शंकर ने कहा कि देवी आओ मेरे साथ भोजन करो। माता जी ने कहा कि प्रभु नियम है श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद ही प्रसाद पाने का। शंकर जी ने कहा तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बहुत गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूं। मां चौकन्नी हो गई, सावधान हो गई, और भगवान शंकर ने यही रहस्य बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नाम के बराबर है भगवान का नाम राम। अच्छा, माता पार्वती ने अश्रद्धा भी नहीं किया, तुरंत भगवान शंकर के वचनों पर विश्वास करके और श्री राम शब्द उच्चरित करके और उनके साथ प्रसाद पा ली। अरे जपि जेई पिय संग भवानी, बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी। और शंकर जी ने नारियों की जो आभूषण हैं उनको अपना आभूषण बना लिया। अरे तीय भूषण किय भूषण ती को, तो स्वामी जी कह रहे हैं नारियों की जो आभूषण हैं उन भगवती पार्वती को अपना ही आभूषण बना लिया, यानी आधा अंग प्रदान कर दिया, और भगवान शिव का नाम अर्धनारी नटेश्वर हो गया। बंधुओं, भगवान शंकर राम नाम की महिमा से काशी में मरने वाले अथवा काशी में संस्कार होने वाले समस्त जीवों को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। काशी की बड़ी महिमा है। पुलस्त्य नाम के महर्षि काशी में ही निवास करते थे। एक बार उनके मन में आया कि काशी में कोई पर्वत नहीं है, कोई पर्वत काशी में होना चाहिए। और वो द्रोणाचल पर्वत के यहां पहुंच गए। द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे गोवर्धन जी महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन जी महाराज की। द्रोणाचल पर्वत से जाकर के उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्र श्री गोवर्धन जी को मुझे दे दीजिए,
मैं इन्हें काशी में स्थापित करके नित्य इनका पूजन करूंगा। पुलस्त्य जी देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूंकि ऋषि मांग रहे हैं, न देने पर रुष्ट हो जाएंगे। द्रोणाचल पर्वत ने श्री गोवर्धन जी को दे दिया और श्री गोवर्धन जी को लेकर के महात्मा पुलस्त्य जी चलने लगे। गोवर्धन जी ने कहा, महाराज हमारी एक शर्त सुन लो। आप हमें ले चल रहे हैं, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अगर कहीं आप रख देंगे तो हम फिर उठेंगे नहीं वहां से, हम वहीं रह जाएंगे। और श्री गोवर्धन जी महाराज को लेकर के पुलस्त्य नाम के ऋषि द्रोणाचल पर्वत यानी हिमालय की तलहटी से, हिमालय के ऊपर शिखर से लेकर के चले। जैसे ही मथुरा भूमि में पहुंचे, श्री गोवर्धन जी को ज्ञात हुआ यह वही भूमि है जहां आनंद कंद ब्रजेंद्र भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के मधुराति मधुर लीलाओं का संपादन करेंगे। गोवर्धन जी को लगा, आहा, अगर मैं यहीं रहता और श्याम सुंदर के लीला का एक पात्र बनता तो कितना अच्छा हो जाता। और ऐसा मन में भाव आते ही भगवान ने प्रेरणा दे दिया कि आप भारी बन जाओ, पुलस्त्य जी अपने आप आपको यहीं रख देंगे। राम सूत्रधर अंतर्यामी। हम लोग अभिमान अवश्य करते हैं, ये कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य मैं कर रहा हूं, लेकिन बंधुओं सत्य यही है कि राम सूत्रधर, सूत्रधार तो श्री राम जी हैं। कई लोग परेशान हो गए, हमारे द्विवेदी जी भी परेशान हो गए। मध्य प्रदेश में इस समय कथा चल रही है, रीवा जिला में सतपुरा नामक ग्राम में 20 तारीख से है, 26 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा दास को कहनी थी और चल रही है कथा, आज भी हो रही है। और यूट्यूब पे दिखा रहा है कि 20 से 26 मध्य प्रदेश में और 25 से 27 केशवपुर में। अंजनी हमको फोन लगाया, महाराज जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमने कहा चिंता न करो, राम जी की प्रेरणा है, 2 रूप धारण करना है, एक रूप से यहाँ, एक रूप से वहां। तो हमारे एक शिष्य हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, राघवेंद्र प्रपन्नाचार्य जी, उनको हमने वहां नियुक्त कर दिया कि भाई अब 2 दिन संभालो। हम तो 1 वर्ष पहले का वादा है, केशवपुर तो जाना ही है, सप्ताह छोड़ के आया हूं यहाँ, ये पहली बार ऐसा किया हूं। लेकिन अब मैं आगे खिसका नहीं सकता था, द्विवेदी जी का कार्यक्रम पहले से तय था और वहां भी कहना आवश्यक था। जिनको कथा सुना रहे थे वहां, हम जिनको सुना रहे, कल तक सुनाए हैं, उनको डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि 15 दिन आपकी आयु शेष है, किडनी फेल हो चुकी है। तो उनके लड़कों ने कहा, गुरुजी अगर कथा नहीं होगी तो क्षोभ रह जाएगा कि पिता कथा नहीं सुन पाए, इसलिए आप कथा सुनाइए, चाहे जैसे सुनाइए। हमने कहा भाई 5 दिन का ये समय है। बोले 5 दिन सुनाइए, 2 दिन कोई और सुना देगा, लेकिन कथा हो जाए, इस शर्त पे वो कथा चल रही है। और देखिए भगवान की प्रेरणा, इतना स्वस्थ हो गया है उनका शरीर कि पूरा 4 घंटा कथा सुनते हैं, एक बार लघुशंका के लिए भी नहीं उठते, न कोई बुखार न कोई खांसी, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो कह रहे थे महाराज जी कौन सा चमत्कार हो गया, डॉक्टर ने तो कहा 15 दिन में मर जाओगे, हम तो 4 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो भैया भगवान सूत्रधर हैं, व्यवस्थापक हैं, व्यवस्था परमात्मा की है। हम लोग अभिमान अवश्य करते हैं कि ये कार्य हम कर रहे हैं, करने वाले सब परमात्मा है। करें करावें भंजई सोई। तो भगवान ने प्रेरणा दे दिया गोवर्धन जी को कि आप भारी बन जाओ, अपने आप ये महात्मा आपको यहां बैठा देंगे।
और इतने भारी पड़ गए श्री गोवर्धन जी महाराज कि पुलस्त जी अपने हाथ में संभाल नहीं पाए श्री गोवर्धन जी को। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। और मथुरा में ही श्री गोवर्धन जी को स्थापित कर दिए। पुलस्त जी ने कहा आपने मेरे साथ छल किया है, आप वादा किए थे काशी चलने का और आप अपने शरीर को बढ़ा दिए, भारी कर दिए, इसलिए मैं साप देता हूं नित्य एक तिल तुम घटोगे और कलयुग के अंत में आप लुप्त हो जाओगे। एक समय ऐसा था कि गोवर्धन बहुत विशाल काय थे और आज वर्तमान में देखो श्री गोवर्धन जी धीरे धीरे घट रहे हैं। तो एक कथा पुराणों में यह है श्री गोवर्धन जी का मथुरा में पहुंचना, और एक कथा श्री हनुमान जी से संबंधित है, मैं उसे भी कह दूं फिर प्रसंग में चलो। जब श्री राम जी समुद्र में सेतु का निर्माण करा रहे थे, प्रसंग बड़ा मार्मिक है। जिनका नाम ही सेतु है वो स्वयं सेतु का निर्माण करवा रहे हैं। जिनके नाम लेने मात्र से ही भवसागर सूख जाता है। इस संसार को पार करने के लिए महात्माओं ने 4 साधन बताए हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 4 साधन की चर्चा की है। संसार सागर से पार होना है तो 4 साधनों का अवलंब लीजिए। सबसे पहला साधन है नाव। नाव से पार हो जाइए। तो बोले नाव क्या है? अरे भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भगवान की कथा नाव है। इस भवसागर से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका चाहिए। नौका तो मिल गई, यानी श्री राम कथा मिल गई, लेकिन बंधुओं केवल राम कथा से काम नहीं बनेगा पूरा जब तक जीवन में गुरु कृपा नहीं होगी, संत कृपा नहीं होगी। गोस्वामी जी ने बहुत महीन बात कही है, ध्यान से सुनने लायक है। गंभीर चर्चा यही हो सकती है। जानबूझ करके हम यहां संगीत नहीं रखे। अभी कल तक संगीत की कथा हो रही थी, 1 तारीख से फिर शुभ तीर्थ में संगीत में भागवत है, लेकिन यहां जानबूझ के संगीत नहीं रखा गया। आप सब अत्यंत प्रबुद्ध लोग यहां बैठे हैं, तो प्रबुद्धों के बीच में कुछ सिद्धांत की भी बात कह लें, कुछ गंभीर बातें भी कह लें। बहुत दत्तचित्त होकर श्रवण करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए रघुनाथ पद, होई न दृढ़ अनुराग। 2 बार हरि नाम स्मरण करें। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। सब लोग बोलिए सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। गुरु कर्णधारम, गुरु क्या है? गुरु कर्णधार है। गोस्वामी जी कहते हैं बिना सत्संग सुने राम कथा सुनने की पात्रता नहीं आती। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। रामचरित का अधिकारी कौन है? जब यह प्रश्न हुआ तो इसका यही उत्तर दिया गया है कि रामचरित के तेई अधिकारी, और जिन्हीं सत संगति अति प्यारी। जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है, वास्तव में रामचरित्र सुनने का वही अधिकारी है, राम कथा सुनने का वही अधिकारी है। भवसागर पार होने के 4 रास्ते गोस्वामी जी ने बताए हैं। पहला रास्ता है नाव। भगवान की कथा सुदृढ़ नौका है, इस नौका का अवलंब ले लेंगे तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। सारे मंगलों को देने वाली है भगवान की कथा। सकल सुमंगलदायक
रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। भले ही जहाज नहीं है आपके पास, लेकिन अगर राम कथा का आश्रय लिया है आपने, अच्छा जल जाने क्या है, जहाज क्या है। भारतवर्ष में जन्म ले और वैदिक संस्कृति से अनभिज्ञ रह जाए तो ये दुर्भाग्य ही है। वैदिक संस्कृति ही, वेद का ज्ञान ही सुदृढ़ नौका, सुदृढ़ जहाज है। मानस जी में गोस्वामी जी ने इसको भी कहा है, अरे बंदौ चारिउ वेद, भव बारिधि बोहितु सरिस, जिनहि न सपने हु खेद, बरनत रघुवर विशद जस। पहला रास्ता है नाव और दूसरा रास्ता है जहाज। श्री राम कथा का आश्रय ले लें। भले ही वेद से आप अपरिचित हैं, वैदिक ज्ञान से परिचित हैं, राम कथा आपका कल्याण कर दे। रे मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा, रघुनाथ की। कितना प्रमाण दें? भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन किया गोस्वामी जी ने और फिर कहा, यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भव कूपा। और प्रमाण ले लीजिए, राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोयह कथा, करहु श्रवण पुटपान। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशिरार। अनेक प्रमाण है। श्री राम कथा सुनने से, श्री कृष्ण कथा सुनने से, श्री गोवर्धन कथा सुनने से भवसागर से उद्धार हो जाएगा। लेकिन श्रवण की भी विधि होनी चाहिए। जैसे तैसे मत सुनिए और जैसे तैसे से मत सुनिए। बात ध्यान से पकड़िएगा। जैसे तैसे से सुना हनुमान जी ने तो प्यास लगने लग गई। कालनेमी कथा कहेगा तो प्यास लग जाएगी। अरे भाई, कथा सुनने से तो प्यास बुझती है। अरे श्रवणामृत जहि कथा सुनाई, भगवती किशोरी जी कह रही हैं, मेरे कान में अमृत किसने डाल दिया? ये तो अमृत डल गए मेरे कान में। और जिसे अमृत पीने के लिए मिल रहा हो, उसको प्यास कैसे लग सकती है भाई? अगर प्यास लग रही है इसका मतलब अमृत नहीं है ये। ओस की बूंद चाटने से प्यास नहीं मिटती। और कालनेमी की कथा ओस की बूंद ही थी। कालनेमी कहां से कथा शुरू किया था? अरे होत महारण, राम रावण नहीं कह रहा है वो। अरे होत महारण रावण राम ही,
रावण और राम का युद्ध हो रहा है, रावण से मंगलाचरण किया उसने। हनुमान जी चौकन्ने हो गए, ये कैसा कथावाचक है, श्री राम जी का नाम पहले न लेकर के पहले रावण का नाम ले रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, कथा तो कह रहा है। तो जैसे तैसे व्यक्ति से कथा सुनिए नहीं, और जैसे तैसे कथा मत सुनिए। कथा सुनने की विधि शास्त्रों में लिखी है। विश्वासो गुरुवाक्येषु, पहली विधि, आचार्य गुरुजनों के वचनों पर दृढ़ विश्वास। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कैसी कथा सुननी चाहिए। अब ये सब बातें कहने के लिए हम लोगों के पास समय भी नहीं रहता और कोई सुनना भी नहीं चाहता। सप्ताह की कथा में तो बस भाग दौड़ की ही बात हो जाती है। नारायण। विश्वासो गुरु वाक्येषु, गोकुल में रहने वाली कुछ गुजरियां, ग्वालिनियां एक दिन कथा सुनी कि भगवान का नाम ले ले तो भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है। और बेचारी रोज दही बेचने आती थी मथुरा, तो नाव में 2 रुपया लगता था, 2 पैसा लगता था उनका। बोले पंडित जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया, अब नाम लेकर के यमुना पार हो जाया करूंगी। तो जब यमुना के किनारे जाएं तो भगवान का नाम उच्चारण करें और नाम उच्चारण करके पानी में घुस जाएं। विश्वास इतना दृढ़ था कि वो घुटने के ऊपर पानी आए ही ना, ऊपर हो जाए। एक दिन उन गुजरियों ने विचार किया, बाबा जी ने बहुत पैसा बचाया मेरा कथा सुना के, तो एक दिन इनको निमंत्रण दे दो। बोले महात्मा जी आज हमारे यहां प्रसाद पालो, हमारी बड़ी इच्छा है। ठीक है भाई, चल देंगे। और महात्मा जी उन ग्वालिनियों के साथ चल दिए। यमुना के किनारे पहुंचे तो ग्वालिनियां अपना धोती थोड़ा सा संभाली और घुस गई। और बाबा जी खड़े देख रहे हैं। बोले का ताक रहे हैं? बोले नाव नहीं। बोले नाव क्या होगी? नाम लेत भाव सिंधु सुखाई, नाम लीजिए और घुस जाइए। कुछ दूर हिम्मत तो किए, शायद भाई कुछ चमत्कार हो, लेकिन जैसे ही अंदर गए तो पानी बढ़ना शुरू हुआ, घुटने तक, फिर कमर तक, फिर छाती तक, फिर गर्दन तक जब पानी आ गया तब चिल्लाए अब हम इसी में डूब जाएंगे। तो उन गुजरियों ने, ग्वालिनियों ने हाथ पकड़ करके महात्मा को पार किया। कहने का आशय केवल इतना ही है, अगर विश्वास दृढ़ नहीं है तो चाहे जितनी पोथी पढ़ ली जाए लाभ कुछ होने वाला नहीं है। अरे कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, कोई सिद्धि बिना विश्वास के नहीं होगी बंधु। इसीलिए मानस के शुभारंभ में गोस्वामी जी ने कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और श्रद्धा विश्वास का अभाव है श्रद्धा विश्वास का अगर अभाव है तो हृदयस्थ परमात्मा का भी दर्शन दुर्लभ है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्, अंतस्थमीश्वरम सिद्धाः अपि न पश्यन्ति। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी नहीं देख सकते अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को, अगर श्रद्धा विश्वास का अभाव है उनके जीवन में तो। इसलिए श्रद्धा विश्वास बहुत आवश्यक है।
भैया बीच बीच में सबके फोटो खींचत रहे। ये क्या करते हैं, जब संगीत उंगीत बजता है तब घुमाते हैं कैमरा, और ये नॉन स्टॉप कथा है, इसमें कुछ बजना वजना नहीं है, इसलिए बीच बीच में हमारे द्विवेदी जी की फोटो आनी चाहिए जिससे लगे कि कथा कौन सुन रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक हमारे मित्र कथावाचक हैं, पता नहीं कहां से वो टूटा कैमरा खरीद लिए हैं, तो जहां जाते हो कैमरा लगवा देते हो, चलता वलता कुछ नहीं। तो हमने कहा ये जब चलता नहीं तो काहे लगवाए हैं, तो बोले जब इसको घुमा देते हैं तो लोग बिल्कुल सावधान हो जाते हैं, फोटो खींच रही है तो सब सावधानी से सुनते हैं, इसलिए घुमाते रहते हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं है, ये कथा YouTube के माध्यम से सब जगह प्रचारित हो रही है। अगर आप इसे सुनना चाहें और भी लाइव कथाएं सुनना चाहें तो आप इस चैनल को, अपने दास के नाम से चैनल बना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भविष्य में भी ये कथाएं सुनते रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारायण। मैंने आपसे निवेदन किया भवसागर से पार होने का प्रथम मार्ग है नाव, और नाव ही श्री राम कथा है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। श्री राम कथा मजबूत नौका है। नौका तो आपके पास आ गई, लेकिन अगर आपके पास नौका चलाने वाला नहीं है तो नौका पार नहीं कर पाएगी। तो नौका चलाने वाले कौन हैं? बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय हो। ऐसा कवियों का कथन है और मानस तत्वान्वेषी बड़े बड़े विद्वानों का मत है। विंध्य क्षेत्र के रीवा जनपद के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे हमारे पूज्य गुरुदेव भी हाई स्कूल इंटर उनसे कक्षाओं में उनसे अध्ययन किए थे। अब उनका शरीर पूरा हो गया, 1-2 वर्ष हुआ। बहुत अच्छे विद्वान पंडित थे। स्वर्गीय श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र जी, जो YouTube के माध्यम से बाहर सुन रहे हैं लोग उनको जानते हैं, विंध्य क्षेत्र के लोग। पंडित श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र जी एक बार हमसे कहे, हमें ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना में बालकांड बाद में लिखा, अयोध्या कांड पहले लिखा। हम कहे ये आप क्यों कह रहे हैं? बोले भाई गुरुदेव से शुभारंभ होना चाहिए। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, अयोध्या कांड का शुभारंभ यहां से है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र के एक बड़े अच्छे कथावाचक थे श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज। वो कहा करते थे, उनकी शैली थी बोलने की, श्री गुरु चरण सरोज से निज मन मुकुर सुधारी, तब बरनौ रघुवर बिमल जसु, फायदा जो दायक फलचारी। वो यही से मंगलाचरण करते थे। श्री गुरु चरण सरोज से
निज मन मुकुर सुधारी, तब बरनौ रघुबर विमल जसु, फिर लाभ जो दायक फलचारी। गुरुदेव भगवान के चरण से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री राम कथा का गायन करें, श्री राम कथा श्रवण करें, तब राम कथा भवसागर पार करेगी। क्योंकि गुरुदेव के श्री चरण रज ही हमारे जीवन में नौका चलाने वाले नाविक बनेंगे। नौका मेरे पास है लेकिन चलाने की कला नहीं है, तो नौका तो लेके हम स्वयं डूब जाएंगे जाके बीच में। तो गुरुदेव ही नौका चलाने वाले हैं। एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता जहाज है। बंदौ चार्यु वेद, भव बारिधि बोहितु सरिस, जिनहि न सपने हूं खेद, बरनत रघुवर विशद जस। वेद में जो कहा गया है, वैदिक मर्यादा का ध्यान करते हुए आप अपने जीवन को जिएं, तो निश्चित रूप से आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। वेद भगवान कहते हैं, अहरह संध्याम उपासित। द्विजातियों को चाहिए, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण लोगों को चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को चाहिए, नित्य संध्या करें, गायत्री जपें, भगवान सूर्य का उपस्थान करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें, अतिथि सेवा करें, गो सेवा करें, अग्निहोत्र करें, बलि वैश्वदेव करें। तो अगर वेद की मर्यादा में जियोगे भैया, तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। और करना तो दूर रहा, एक लोटा पानी सूर्य भगवान को देने में लोगों को पीड़ा हो रही है। कितना आश्चर्य है। पूजाइबे पे प्रीति बहु, पूजबे पे थोर। पूजवाना अच्छा लगता है लेकिन पूजना अच्छा नहीं लगता। नित्य संध्या वंदन करना चाहिए द्विजातियों को। बंधुओं, कोई वैदिक मर्यादा में नहीं जी पा रहा है तो तीसरा साधन है। यह मानव शरीर साधना का घर है, और इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान की उपासना करो। अरे नर शरीर भवनिधि कहां बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह मनुष्य शरीर ही बेड़ा है, और ये बेड़ा तुम्हें मिल गया तो जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। क्योंकि ये नर शरीर परमात्मा ने बहुत कृपा करके दी है। कबहू की करी करुणा नर दी। करुणा निधान ने करुणा किया है, तब ये नर तन दिया है। और हम लोग इस नर तन को आहार निद्रा भय मैथुनंच, इसी में व्यतीत कर दिए। भोग भोगते हुए भोगों ने ही मुझे भोग लिया, हमने देखा नहीं। भोगा न भुगता वैमेव भुगता। भर्तृहरि जी कहते हैं, भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग लिया। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर के विषय में तो यहां तक लिखा है
एहि तन कर फल, याद करे चौपाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। एक ही वाक्य गुरुदेव का नौकरी की तरफ नहीं जाने दिया। अध्ययन काल में ही पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक सुना दिया, ब्राह्मणस्य हि देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते कृक्षाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। 11वें स्कंध का है। गुरु जी ने कहा कि ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है, कृक्षाय तप से, ये तप करने के लिए शरीर मिला है, और अंत में ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है। वो वाक्य इतना प्रेरित कर गया हृदय को कि आज तक हमने किसी भी नौकरी के जो पर्चा भरा जाता है उसमें हस्ताक्षर नहीं किया। हमारे पढ़ाए हुए कई विद्यार्थी, कोई शिक्षक हैं, कोई किसी अन्य पद पर हैं, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि नहीं दिया कि हम भी नौकरी कर रहे हैं। हम निवेदन ये कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर का फल ये नहीं है कि हम विषयों में ही अपने जीवन को नष्ट कर दें। मनुष्य शरीर का फल है भगवान का भजन। तो नर शरीर बेरा है, इस नर शरीर से अपने आप को पार कर लो। और चौथा साधन है जो बड़ा सरल है और बड़ा सहज है। अरे नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम इस भवसागर को ही सुखा देता है बंधुओं। नाम की कितनी महिमा क्या है, अनंत है नाम की महिमा, अनंत है नाम की महिमा। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, फल अपने बस करी राखे राम। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा है कि जो वहां ही आ जाए, आलस से आ जाए शरीर में, और राम ऐसा बोल दो, गोविंद, नारायण, भगवान के नाम का उच्चारण कर दो, तो क्या होगा? बोले राम राम कही जे जमुहाही, तिन्ही न पाप पुंज समूहाही। बताओ कितनी छूट दिया है। हर साधन में विधि की चर्चा है। गीता में भी भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न सिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना परांगति। योग का साधन आप अपनाए हैं और विधि का ध्यान न करें तो शरीर रोगी हो जाएगा। योग में सावधानी न रखें तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ज्ञान के मार्ग को आपने अपना लिया, लेकिन मन की चंचलता से, विषयों की वासना से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्ञान का मार्ग आपका कल्याण कर पाएगा? भक्ति के मार्ग को ही आपने अपना लिया। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन आप भगवान से प्रेम नहीं करते सही ढंग से, तो क्या कल्याण होगा? हर साधन में कोई न कोई
समस्या है, लेकिन एक साधन ऐसा है ये नाम का, जिसमें भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। 4 चोर थे। ये बात मैं मनमानी नहीं सुना रहा हूं, पद्म पुराण में आया है। 4 चोर थे और आपस में पाठ का अभ्यास कर रहे थे। और कैसे चोरी करते थे? कोई जाता हुआ दिखाई देता था तो एक कहता था नारायण, यानी नाले की ओर कोई जा रहा है, नारायण का अर्थ नाला समझे थे वो। तो दूसरा कहता था दामोदर, यानी पेट में पैसा बांधे है। दाम माने पैसा अर्थ करते थे, रस्सी नहीं। बोले दामोदर यानी पेट में पैसा रखे है। पहले लोग बसनी उसनी बांध लेते थे ना। तो तीसरा कहता था वासुदेव, यानी बांस दो इसके सिर में। तो चौथा कहता था हरिहर, सब छीन लो। ये कोर्ट वर्ड थे उनके। चारों एक बार एक पेड़ के नीचे अभ्यास कर रहे हैं कि भाई कोई आएगा तो मंत्र भूले ना हमारा, हम लोगों का। उनका मंत्र ही था ये। तो एक ने कहा नारायण, दूसरे ने कहा दामोदर, तीसरे ने कहा वासुदेव, चौथे ने कहा हरिहर। और उसी समय वज्रपात हो गया, आकाश से बिजली गिर पड़ी और उसी पेड़ पे गिरी जहां चारों अभ्यास कर रहे थे, और चारों उसी स्थान पे मर गए। यमदूत जब लेने आए तो भगवान के पार्षदों ने आके यमदूतों को फटकारा, अरे ये भगवान का नाम लेकर के मरे हैं, तुम इनको छुओगे? और सब चारों को बैकुंठ में ले जाकर के प्रतिष्ठित कर दी। अब आप बताएं, इससे बढ़िया साधन जीवन में कौन मिल सकता है? नाम का आश्रय ले लेने पर जीव भवसागर से पार हो जाता है। नामनोस्त्यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनहा। नाम बोलने में इतना सामर्थ्य है, भगवान के नाम में इतना बड़ा सामर्थ्य है कि कोई पातकी पूरे जीवन पाप करे तो उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना भगवान का एक नाम पाप दूर कर देता है। तो जिनके नाम लेने से भवसागर सूख जाता है, ऐसे श्री राम समुद्र में सेतु बांध रहे हैं। प्रसंग पर आइए। हमारा खूंटा एक ही है, गोवर्धन। गाय को रस्सी में बांध दिया गया तो गाय खूब चरती है, घूम घूम के चरती है, लेकिन जब उसको बैठना होगा तो खूंटा के पास ही आके बैठेगी। तो हम चाहे जितना छलांग लगाएं, लेकिन खूंटा गोवर्धन है, उनका ध्यान रखिएगा। गोवर्धन के इर्द गिर्द ही हम कथा कह रहे हैं। श्री राम कथा और श्री गोवर्धन कथा का सम्मिश्रण है। कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र में एक बार हमने 3 दिन और एक बार 5 दिन गोवर्धन कथा कहे थे। तो गोवर्धन और हनुमान एक कथा का विषय था, और एक कथा का विषय था गोवर्धन और भरत। श्री भरत चरित्र और गोवर्धन चरित्र का एक समालोचना की गई थी, समन्वय किया गया था। और एक बार श्री हनुमान जी और श्री गोवर्धन जी महाराज के चरित्रों का समन्वय किया गया था। तो इस बार भी जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी प्रयास करेंगे, पर गोवर्धन जी का पहले परिचय मैं आपको करा दूं। वैसे ही है, 3 दिन की कथा है। तो एक जगह एक महात्मा जी आए
केशवपुर में नहीं था वो कार्यक्रम, कहीं अन्यत्र था। तो महात्मा जी आए, 3 दिन का कार्यक्रम था, जैसे हमारे द्विवेदी के यहाँ है। महात्मा जी अपना बढ़िया जंका मंका लगवाए, मंच बन गया, आरती हुई, इसके बाद कथा शुरू होनी थी। तो संत जी ने पूछा, भाई गांव वालों, आप लोग कुछ जानते हैं? तो गांव वाले हाथ उठाए, महाराज जानते होते तो कथा क्यों सुनते, कुछ नहीं जानते इसलिए तो सुनने आए। बोले जब तुम कुछ जानते नहीं तो क्या तुमको कथा सुनाए, चलो आरती करो, प्रसाद बांटो, कल देखा जाएगा। गांव वाले कहे बाबा तो ठग लिया, कुछ सुनाया नहीं। तो दूसरे दिन पुनः जब गांव वाले बैठ गए तो बाबा जी ने पुनः पूछा कि आप लोग कुछ जानते हैं? तो गांव वालों ने सबने हाथ खड़ा कर दिया, सब लोग जानते हैं। महात्मा जी कहे जब तुम सब ज्ञानी न हो तो क्या सुनाना है, आरती करो, प्रसाद बांटो, चलो हो गया। तीसरे दिन पुनः उसी तरह मंच लगा और महात्मा जी बैठे और बोले, भाई आप लोग कुछ जानते हैं? तो पहले से मीटिंग करके गांव वाले आए थे, आधे लोग हाथ उठाएंगे जानते हैं, आधे लोग उठाएंगे नहीं जानते। तो आधे लोगों ने कहा हाँ जानता हूं, आधे लोगों ने कहा कुछ नहीं जानता। तो महात्मा ने कहा बहुत अच्छा है, जो लोग जानते हो वो लोग जो नहीं जानते उनको जन्मा देना और आरती करो, प्रसाद बांटो, होगी कथा, दक्षिणा लाओ, हम चल रहे हैं। तो 3 दिन की कथा है। एक दिन तो भूमिका में ही चला गया, एक दिन उपसंहार में चला जाएगा, अब एक दिन बचेगा जो कुछ कहने सुनने का अवसर मिलेगा, कहा जाएगा। आइए श्री गोवर्धन जी की ओर हम चलते हैं, 2 बार हरि नाम स्मरण करते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। हमारे श्री द्विवेदी जी बड़े प्रेमी हैं। 3 दिन की कथा में पहले दिन इतने लोग आ जाएं, इनका व्यवहार है। आज हम आते ही कह रहे थे कि आपका इतना मृदु व्यवहार है समाज में कि हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है और कहीं जगह छोटी न पड़ जाए, जितनी जगह आपने बनाई है इस बार। तो देखो पहले दिन ही सारी जगह भर गई, अभी तो 2 दिन शेष ही हैं और इस समय तो बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। कल है पर्व, हम तो कई जगह उस पर्व के चक्कर में आज विलंबित हुए। हर नाके पर पुलिस खड़ी है और हर नाके पर गाड़ी चेक हो रही है। तो एक बार तो हमको कहना पड़ा एक सीओ से, हमने कहा कि मनुष्य देख करके आप लोग निर्णय किया करिए। अब हम लोग हर जगह बैग खुलवाएं, कितना कपड़ा लिए हैं, कपड़ा के नीचे क्या डला है, तो बड़ा कठिन हो जाएगा, फिर तो यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 3-4 जगह गाड़ी चेक किया पुलिस वालों ने, इसलिए आने में हम थोड़ा विलंबित भी हो गए। कल चुनाव है ना अपने यहाँ। बोलिए कल है कि परसों है? अच्छा परसों है। हाँ तो बस आपकी कथा चुनाव में ही अच्छा भी है।
एक जगह हमने कथा कही और प्रधानी का चुनाव था, कहना तो नहीं चाहिए, यूट्यूब पर कह दे रहे हैं। प्रधानी का चुनाव था और कथा हुई। प्रधानी वाला चुनाव कुछ ज्यादा टेढ़ा होता है ना, और कथा सार्वजनिक थी। महाराज इतने टीन घी आए, इतना बोरा गेहूं आटा चावल आया, हर प्रधान जो प्रत्याशी था वो लाना शुरू किया। तो हमने उनसे कहा आयोजक से कि जब ये समय आया करे तभी कथा कराया करो, बढ़िया रहेगा भंडारे में। तो चलो ठीक है, इस समय में नेताओं का भी दर्शन होता रहेगा। आइए ध्यान से श्रवण करें। मैं निवेदन कर रहा था कि जिनका नाम लेने से ही भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है, वो परमात्मा आज सेतु का निर्माण करवा रहे हैं। कैसी लीला है परमात्मा की। भगवान ने नर और नील को नियुक्त किया है पत्थर जोड़ने के लिए, और नल नील ने किसी सीमेंट का गारा नहीं बनाया था। आप भी नल नील हो सकते हैं अगर इस गारा को अपना लें तो। राम नाम का गारा बनाया है, पत्थर में राम लिख देते हैं और पत्थर को फेंक देते हैं, दूसरे पत्थर में भी राम लिख देते हैं और राम राम जाकर के चिपक जाते हैं और वो पुल अपने आप बनता चला जाता है। ये अलौकिक पुल है। वास्तव में नाम ही इस भवसागर से पार करने के लिए मजबूत सेतु है महाराज। नाम के सेतु का निर्माण हुआ है वहां। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। पत्थर तो पानी में डूबता है और पत्थर ने पार कर दिया, तो ये श्री रघुवीर का प्रताप है, श्री राम नाम का प्रताप है। यत्र तत्र सर्वत्र बंदरों को भेजा गया पत्थर लाने के लिए, और श्री हनुमान जी महाराज उत्तराखंड की यात्रा में गए। श्री हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत के पास पहुंच गए। नदियों के, पर्वतों के दो स्वरूप होते हैं, एक आदि भौतिक स्वरूप और एक आदि दैविक स्वरूप। आदि भौतिक स्वरूप में वो एक पत्थर का समूह है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, झाड़ियां हैं, हिंसक जंतु हैं, नदियों में प्रवाह है, जल है, ये आदि भौतिक स्वरूप है उनका। लेकिन आदि दैविक स्वरूप में वो एक दिव्य देवता हैं और उनके भी बच्चे होते हैं, उनके यहाँ भी विवाहोत्सव होता है, उनके यहाँ भी महोत्सव होता है। हिमालय जी के यहाँ भगवती पार्वती जी का जन्म होता है और भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह होता है और उस उत्सव में सब निमंत्रित होते हैं। ये उनका आदि दैविक रूप है। आदि भौतिक रूप में भगवती गंगा एक जल का समूह है, जल प्रवाहित तो हो रहा है, लेकिन आदि दैविक रूप में भगवती गंगा के गर्भ से श्री भीष्म पितामह जैसे महारथी का जन्म भी होता है। तुलसी जी आदि भौतिक रूप में एक पेड़ हैं, लेकिन आदि दैविक रूप में वो भगवती तुलसी मां हैं। भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में सदा विराजित रहने वाली वो आराध्या हैं, पूजनीया हैं, वंदनीया हैं। द्रोणाचल पर्वत के पास गए हैं श्री हनुमान जी महाराज, प्रार्थना किए हैं जीवन उसी का सार्थक है जो लोकोपकार में बीत जाए, जीवन उसी का धन्य है जो उपकार में लग जाए। अपना पेट तो कुकर सूकर भी भर लेते हैं, अपने परिवार का पोषण तो कुकर सूकर भी कर लेते हैं, अगर लोक के कल्याण में लगे वास्तव में उसी का जीवन धन्य है। हनुमान जी महाराज को जावंत जी ने यही कहा था, अरे राम काज लगी तव अवतारा। अब सुनते ही सुनत ही भयहु पर्वताकारा।
हनुमान जी ने द्रोणाचल पर्वत से प्रार्थना की, हे पर्वतराज, आप अपने पुत्र गोवर्धन जी को श्री राम जी की सेवा में भेजिए। गोवर्धन जी की लंबाई 21 किलोमीटर की है। 7 कोस है ना, तो 7 के 21 हुआ कि नहीं? 21 किलोमीटर के हैं गोवर्धन जी। और गोवर्धन जी जाएंगे तो 21 किलोमीटर की सेवा ये अकेले कर देंगे। और मैं वादा करता हूं श्री गोवर्धन जी का कल्याण हो जाएगा। श्री राम के चरण रज का स्पर्श पाते ही गोवर्धन मुक्त हो जाएंगे, इनका जीवन धन्य हो जाएगा। जब शापित अहल्या पवित्र हो सकती है तो श्री गोवर्धन जी धन्य क्यों नहीं हो सकते? हम समय पर कथा न बंद करें तब आप उठिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। आप हमारे बहुत प्रेमी हैं। इस क्षेत्र में हम जब भी आते हैं आप अवश्य दर्शन देते हैं। और ठीक है, 10 किलोमीटर कह रहे हैं साइकिल चलाना है, इसलिए हमको जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ध्यान से सुने। श्री गोवर्धन जी महाराज के कल्याण का संकल्प श्री हनुमान जी ने किया। देखिए, जीव का कल्याण तभी संभव है जब उसके कल्याण का संकल्प कोई संत कर ले। आपकी साधना कितना काम करेगी? साधना से कल्याण नहीं है सज्जनों। आपके आचरण से कोई महत् पुरुष प्रसन्न हो जाए और वो आपके कल्याण की भावना भगवान से कर दे, भगवान से प्रार्थना कर दे, तो भगवान को विवश होकर के आपका कल्याण करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रुचि का कभी खंडन नहीं करते। अरे राम सदा सेवक रुचि राखी, प्रमाण वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान अपने भक्तों की रुचि का सदा ध्यान करते हैं। श्री रंगम में जहां भगवान श्री रंगनाथ महाप्रभु सदा विराजित रहते हैं, भागवत जी में लिखा है नित्यम सन्निहितो हरिहि। श्री रंगम में भगवान सदा सदा विराजित रहते हैं, एक क्षण भी वहां से हटते नहीं। उसी श्रीरंगम में बिल्कुल सत्य घटना है। एक भक्त भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान को पंखा चला रहे थे। आप लोगों को ध्यान होगा, पहले एक लंबा सा पंखा होता था, रस्सी बांध दी जाती थी, फिर उसको खींचा जाता था तो पंखा से हवा आती थी। अब नई पीढ़ी उसको नहीं समझ पाएगी। हमने देखा है उस पंखे को। पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के कक्ष में वो पंखा लग रहा था। तो जब हम अध्ययन करने सन 1998 में आश्रम में आए तो उस पंखा का दर्शन किए थे। धीरे धीरे उतर गया वो भी पंखा, अब जरूरत ही नहीं। तो श्रीरंगम में वो भक्त भगवान के पंखा की सेवा कर रहे थे। भगवान उनसे वार्ता करते थे पर दर्शन नहीं देते थे। अंदर से आवाज आती थी, बातचीत होती थी। तो एक दिन भक्त ने रो करके कहा, प्रभु जब आप बात करते ही हो हमसे तो दर्शन क्यों नहीं देते? एक बार दर्शन दे दो, हमको भी निहाल कर दो। भगवान ने कहा, भक्तराज आप मेरी सेवा करते हो इसलिए मैं आपसे बातचीत अवश्य करता हूं,
लेकिन अभी तक आपको किसी संत ने अपना नहीं कहा, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं दे सकता। अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। जब तक मेरा भक्त तुम्हें अपना नहीं मानेगा तब तक मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। ये है चाबी संतों के पास। आपके दरवाजे से 11,000 वोल्ट का तार निकला है, अगर उसमें कटिया मार देंगे तो क्या होगा? जितने संसाधन हैं वो सब जल करके राख हो जाएंगे। और ट्रांसफार्मा के माध्यम से वो बिजली संतुलित होकर के फिर तार के माध्यम से आपके घर आई, और उसमें आपने कटिया लगाया तो प्रेम से पंखा भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा और हीटर भी चलेगा। तो ये संत महात्मा परमात्मा के उस दिव्य शक्ति को संतुलित करके आप तक पहुंचाते हैं। और जब तक संत का अनुग्रह नहीं होगा तब तक भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। उस भक्त ने कहा तो फिर आपको पंखा चलाना व्यर्थ है। और एक संत के यहां वो जाकर के गाय चराने लगे। एक दिन गायें आ गई और वो भक्त ना आया, तो जिन संत की गायें थीं उन्होंने देखा गायें तो आ गई पर चरवाहा नहीं आया, और ढूंढते हुए वो जंगल में गए और आवाज दिए, ओ मेरे चरवाहे। बस इतना सुनते ही वो फूल उठा, हंस पड़ा, अब मेरा काम बन गया, किसी संत ने अपना चरवाहा तो मुझे मान लिया। और फिर वो श्रीरंगम में दोबारा गया तो भगवान स्वागत के लिए खड़े हो गए, आओ मेरी छाती से लग जाओ, हमारे संत ने तुमको अपना चरवाहा मान लिया है। हम कहना केवल इतना चाहते हैं, कल्याण तब होगा जब किसी संत ने आपके लिए भगवान से सिफारिश कर देंगे। और संत के हृदय में जगह पाना पैसे रुपया से कोई जगह नहीं पाता। अपने आचरण को संत के अनुकूल बनाइए तो संत आपको अपना मान लेगा। और जिस दिन संत आपको अपना मान लेगा उस दिन आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने संकल्प किया, हे द्रोणाचल पर्वत, मैं आपके समक्ष संकल्प कर रहा हूं, श्री गोवर्धन का कल्याण अवश्य होगा। आप गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज ने संकल्प करके, देखिए संकल्प से ही सिद्धि है, और बिना संकल्प के कोई कार्य होता भी नहीं। अरे छोटा मोटा भी काम करेंगे तो संकल्प तो होगा। आप गाड़ी पे चढ़ गए तो संकल्प किए ना किधर गाड़ी ले जानी है। अब जाना मुसाफिर खाना है, पहुंच गए गौरीगंज, संकल्प तो दृढ़ होना चाहिए ना। हनुमान जी महाराज श्री गोवर्धन पर्वत को लेकर के चले, और जैसे ही मथुरा भूमि में श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे, उत्तराखंड से मथुरा से होकर के रामेश्वरम की ओर जा रहे थे, मथुरा पहुंचते ही सूचना आई पुल का कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए जो लोग पत्थर पर्वत ला रहे हैं वो अब यहां लाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक लाए हैं वहीं रख दें, अब यहां मत लाएं। हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन से कहा, महाराज अब तो वहां का कार्य पूरा हो गया, अब आप यहीं विराजो मथुरा में। गोवर्धन जी ने कहा, हनुमान जी आपके विषय में हमने सुना था, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हमने सुना था श्री राम से मिलाने वाले हैं आप, और आप कैसे ठगहार निकले, अपने यहां की भाषा है, हमारे पिताजी से भी हमारा संबंध खत्म करा दिए, वहां से भी उठा लाए, और श्री राम जी के पास भी नहीं ले चल रहे हैं।
कह करके न करने वाला तो फिर दंडनीय होता है। हनुमान जी आप समर्थ हैं, ठीक है, पर मैं आपको साप दे दूंगा। हनुमान जी डर गए, अच्छी आफत आई, भगवान की आज्ञा है मत लाओ, और ये कह रहे हैं मैं साप दे दूंगा, अब मैं क्या करूं। तो श्री हनुमान जी महाराज ने वायु देवता का स्मरण किया। वायु देवता प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा पिताजी इस समय हम आपत्ति में आ गए हैं, फंस गए हैं, धर्म संकट में फंसे हुए हैं, आप मुझे उबारिए। जब तक मैं श्री राम जी के चरणों से लौट के ना आऊं तब तक गोवर्धन जी को आकाश में ही स्थिर रखिए। वायु देवता ने आकाश में स्थिर कर दिया श्री गोवर्धन जी को, और हनुमान जी भगवान के श्री चरणों में आए, प्रणाम किए, साष्टांग किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मर्यादा की रक्षा आप करो, क्योंकि मर्यादा के रक्षक आप हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जाने की। वेद की मर्यादा की रक्षा तो आप करते हो नाथ, रक्षा करिए नाथ, रक्षा करिए। भगवान ने कहा क्या समस्या आ गई हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम गोवर्धन को कह के आए थे कि श्री राम का दर्शन कराऊंगा, और आपका आदेश हुआ यहां पुल का कार्य पूर्ण हो गया, यहां गोवर्धन को मत लाओ। अब वो कह रहे हैं मैं सांप दे दूंगा, मैं क्या करूं मुझे आप बताइए। भगवान हंस पड़े, बोले उनसे जाके कह दो अगर वो अभी आएंगे केवल दर्शन पाएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे, 11 वर्ष तक उनकी तलहटी में मैं निवास करूंगा, 11 वर्ष तक उनके साथ में लीला करूंगा, क्रीड़ा करूंगा, अपनी लीला का एक पात्र उनको बनाऊंगा, और 7 दिन तक उनको मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। उनके नीचे समस्त ब्रजमंडल को मैं ला दूंगा, उनके चरणों में सारे ब्रज को मैं झुका दूंगा, मैं वादा करता हूं अगर वो थोड़ी प्रतीक्षा कर ले तो। श्री हनुमान जी महाराज ने आकर के श्री गोवर्धन जी को कहा भगवान अगर थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए तो श्री राम जी श्री कृष्णावतार में आएंगे और आपको अपने सिर पर 7 दिन तक धारण करेंगे, सारे विश्व को आपके चरणों में झुका देंगे, और 11 वर्ष तक आपके साथ लीला करेंगे। गोवर्धन जी उल्लसित हो गए, प्रसन्न हो गए, वाह वाह हनुमान जी वाह, आप जैसा बड़भागी कोई नहीं, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। मैं अवश्य प्रतीक्षा करूंगा हनुमान जी, हमको आप मथुरा में ही बैठा दीजिए। बंधुओं श्री गोवर्धन जी मथुरा में विराजित है। गोपियां गोवर्धन जी की महिमा गा रही हैं, बहुत प्यारा श्लोक है। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यो राम कृष्ण चरणा स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत पानीयसूय वसकंदर कंदमूलैः। बहुत प्यारा श्लोक है ये। गोपियां कह रही अरे सखी
जरा गोवर्धन की ओर देखो। दो स्थान ऐसे हैं जहां जाने पर आनंद सिंधु परमात्मा भी आनंदित हो गए। एक स्थान है मिथिला और दूसरा स्थान है वृंदावन। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। मिथिला के उपवन को श्री राम जी ने देखा, राम जी प्रसन्न हो गए, राम जी का हृदय उल्लसित हो उठा और गोवर्धन का दर्शन करके, वृंदावन का दर्शन करके भगवान के हृदय में परम प्रेम जागृत हो गया। ये बात श्री सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत में कही है। क्या क्या देख के भगवान प्रसन्न हुए हैं। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासि दुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। तीन वस्तुओं का दर्शन करके, तीन स्थान का दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण हर्षित हुए हैं। पहला है वृंदावन। वृंदावन शब्द का अर्थ है वृंदा नाम तुलसी। तुलस्यावनम वृंदावनम, जहां तुलसी का समूह होता है, जहां तुलसी माता प्रसन्न रहती हैं, उस स्थान को देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को तुलसी से ही पहचाना है। अरे रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय। जिस स्थान में तुलसी का वृक्ष प्रसन्न हो जाता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, खूब हरा भरा रहता है, आप समझ लीजिए उस स्थान पर भगवान की असीम कृपा रहती है। अरे लिखा तो यहां तक है कि चारों तरफ तुलसी का वन हो, बीच में बैठ करके कोई थोड़ा भी भजन कर ले, वह भजन उसका अनंत गुना हो जाता है। कितने भी प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाएं, लेकिन माता तुलसी कृपा न करें तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी पधारना पड़ेगा उस व्यंजन में। करोड़ों रुपए का हार आप पहन लीजिए, सोने चांदी हीरे जवाहरात का, लेकिन मरते समय वो हार आपका कल्याण नहीं करेगा। लेकिन एक दाना तुलसी का अगर कंठ में पड़ा है तो अवश्य आपका उद्धार हो जाएगा। माता तुलसी की कितनी महिमा कहे, अनंत है। तो तुलसी का वन यानी वृंदावन, वृंदावन देख करके भगवान प्रसन्न हुए। वृंदावनम गोवर्धनम, गोवर्धन का दर्शन करके भगवान प्रसन्न हुए। गो नाम गाय, जो गाय के वृद्धि की भावना अपने अंदर रखता है उसी का नाम है गोवर्धन। गौ माता की वृद्धि हो, गौ माताएं प्रसन्न रहें, ऐसी भावना जिसके हृदय में है उसी का नाम गोवर्धन है। और भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? अरे गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, नमो ब्रह्मण्य देवाय
गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गायों के भगवान सेवक हैं और गायें भगवान की आराध्या हैं। गाय को भगवान अपनी पूजनीय माता कहते हैं और गाय के स्वयं सेवक बनकर के नित्य सेवा करते हैं। भगवान वृंदावन को देख करके प्रसन्न हुए, गोवर्धन को देख करके प्रसन्न हुए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा। यमुना के पुलिन का दर्शन करके भगवान प्रसन्न हो गए। यमुना के किनारे को देख करके भगवान उल्लसित हो गए, हर्षित हो गए। गोपियां कह रही हैं, री सखी, ये जो पर्वतराज गोवर्धन है, हमको तो ऐसा लगता है ये साक्षात हरि हैं, साक्षात भगवान ही हैं ये। अच्छा, सिद्ध भी है। गोवर्धन पूजा के समय भगवान स्वयं गोवर्धन जी में जाकर के बैठ गए और क्या कहने लगे? शैलोस्मीति, मैं गोवर्धन हूं। शैलोस्मि इति, मैं गोवर्धन हूं। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमादद बृहद बपुः। हमारा शरीर बहुत बड़ा है, मुझे भोग लगाइए, हे ब्रजवासियों भोग लगाइए और भोग लगाइए। बलिम आदत, मुझे भोग प्रदान करिए। नारायण, आज गोपियां कह रही हैं ये गोवर्धन जी साक्षात हरि हैं भाई। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरति सर्वान पापान इति हरि। जो सारे पापों का हरण कर ले उसका नाम है हरि। और दो पर्वत ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लो तो सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। एक गोवर्धन जी और दूसरे चित्रकूट जी। चित्रकूट के विषय में भी है ना, कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत आप हरत विषादा। श्री चित्रकूट पर्वत कामद हो गए। कामद शब्द का अर्थ क्या है? जो समस्त कामनाओं को प्रदान कर दे। बोलिए कामतानाथ जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कामम ददात इति कामदः अथवा कामम द्यति खंडयत इति कामदः। जो समस्त कामनाओं का खंडन करके हमारे अंदर विशुद्ध प्रेम जागृत कर दें, उन भगवान का नाम है कामद, उन पर्वत का नाम है कामद। गोपियां कहती हैं, री सखी, ये गोवर्धन जी तो साक्षात हरि लग रहे हैं। दूसरी कहती नहीं नहीं, हरि नहीं है। तो बोले हरिदास, क्योंकि हरि से बड़े होते हैं हरिदास। अरे मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा।
भगवान के दास भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए ये हरि नहीं है, ये तो हरिदास हैं। दुह दिस समुझ कहत सब लोगु, और सब विधि भरत सराहन जोगु। श्री राम जी और श्री भरत जी दोनों की अगर तुलना की जाए, राम और भरत दोनों की तुलना की जाए, तो श्री राम का पलड़ा ऊपर टंग जाएगा, भरत जी का भारी नजर आएगा, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। दुह दिस समुझ कहत सब लोगु, और सब विधि भरत सराहन जोगु। भले हरि नहीं है, ये हरिदास है। तीसरी सखी बोल उठी, नहीं हरि है ना हरिदास है, तो कौन है? बोले हंताय मद्रिरबला हरिदास बरियो। ये हरिदासों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, इनसे बड़ा हरिदास कोई नहीं है। भगवान के भक्तों में श्री गोवर्धन जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है। क्यों भाई? बोले यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। देखो ना, इनके रोमांच हो रहे हैं। लताएं खड़ी हैं, वृक्ष खड़े हैं, तो गोपियां कह रही हैं कि रोमांच हो रहा है। क्यों रोमांच हो रहा है? क्योंकि बलराम और श्री कृष्ण दोनों के चरण का स्पर्श पा गए हैं ना। ये श्री बलराम जी भी अपना चरण रख दिए हैं, और श्री घनश्याम जी भी अपना चरण इनके मस्तक पर रख दिए हैं। इसीलिए तो रोमांच हो रहा है। देखो, इनके रोए रोए प्रसन्न हो रहे हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वरयो, यो राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत, पानीय सूय बस कंदर कंदमूलैः। कितना प्यारा भाव है। गोपियां कह रही है, अरे सखी, ये केवल श्री कृष्ण बलराम की सेवा नहीं करते, ये गोवर्धन जी तो समस्त गायों की सेवा करते हैं। एक बात सदा साधक को याद रखनी चाहिए, हमारे स्वामी को सबसे प्रिय क्या है? कौन सा व्यवहार कर दें कि हमारा स्वामी गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए। अब किसी स्वामी को रोटी प्रिय है और जबरदस्ती भात डालोगे, बिल्कुल स्पेशल भात है महाराज, ये वो तो स्पेशल चावल लाए हैं अमुक जगह से, खाइए, उसको सुहाएगा नहीं, क्योंकि उसको रोटी प्रिय है। और किसी को भात प्रिय है और जबरदस्ती रोटी डालो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हम जिसकी उपासना करें, हम जिसकी सेवा करें, उसे यह समझ लें इसे प्रिय क्या है, इसे सबसे अच्छा क्या लगता है। भगवान के सेवकों को यह याद कर लेना चाहिए कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, क्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और क्या करने से भगवान नाराज होते हैं, ये तो जानना जरूरी है ना। भगवान के प्रसन्नता के लिए सबसे बढ़िया साधन है, अरे तुम ते सुखी दुखी तुम ते। भगवान के भक्तों की सेवा कर दो, भक्त सुखी हो जाएं, भगवान सुखी हो जाएंगे। भगवान के भक्त दुखी हो गए तो समझ लो भगवान दुखी हो गए। बाली ने राम जी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी था,
पर सुग्रीव को दुखी किया था, इसलिए राम जी भी अपना दुश्मन मान लिए। रावण ने जानकी जी को दुखी किया था, इसलिए श्री राम जी ने रावण को दुश्मन मान करके उसको दंड दे दी। तो जो भगवान के भक्तों को दुखी करता है, भगवान उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं। जो भगवान के भक्तों को सुखी करता है, भगवान उनको अपना मित्र मान लेते हैं। ये गोवर्धन जी केवल भगवान की सेवा नहीं करते, ये भगवान के साथ साथ गायों की सेवा करते हैं। गोपियां कह रही, मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत। अरे गाय नहीं, भगवान के समस्त गणों की सेवा करते हैं, ये ग्वाल बालों की सेवा करते हैं। इसलिए हे सखी, पानी के द्वारा, कंदरा के द्वारा, फल फूल के द्वारा, कंदमूल के द्वारा ये सदा सेवा में संलग्न रहते हैं, इसलिए ये धन्य हैं। श्री गोवर्धन जी धन्य हैं। बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय हो। तो श्री गोवर्धन जी ने श्री हनुमान जी की बात को मान करके त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक प्रतीक्षा किए। द्वापर के अंत का अंतिम चरण में, कलयुग के संधि काल में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। भगवान ने विचार किया कि हमको कौन सी भूमि अपनी क्रीड़ा भूमि बनानी है, और उस क्रीड़ा भूमि में भगवान ने चुनाव किया कि हमको गोवर्धन की तलहटी को ही अपनी क्रीड़ा भूमि बनानी है, क्योंकि गोवर्धन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। केशवपुर में भी गोवर्धन जी 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दिन लौट के आएगा। और पंडित राज बहादुर द्विवेदी जी के मन में प्रेम होगा, भाव आएगा, आचार्य जी को बुलाएंगे और यहाँ गोवर्धन कथा के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से हमारी उपासना होगी। भगवान की कृपा से आज वह दिन आ गया। आज का समय तो भूमिका में ही चला गया, लेकिन चलो, अगर नींव मजबूत रहेगी तो घर बढ़िया बनेगा। और नींव कमजोर है, बड़ा प्लास्टर वास्टर लगा दिया, टाइल्स लगा दिया और धक्का आया तो पूरा घर ही ढह गया। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। तो गोवर्धन जी का आज हमने आपको परिचय दिया। श्री गोवर्धन जी की महिमा क्या है, श्री गोवर्धन जी का मथुरा में आगमन कैसे हुआ, और श्री गोवर्धन की तलहटी में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रीड़ा स्थली का चुनाव क्यों किया, ये मैंने आपसे निवेदन किया। 2-4-10 मिनट और धैर्यपूर्वक बैठे, इसके बाद आरती होगी। प्रसाद लेके आप सब प्रस्थान करेंगे। मैं जानता हूं कथा में वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए, और एक जगह हम कथा कह रहे थे, आपके ही क्षेत्र में, नाम नहीं लूंगा गांव का, और थोड़ा देर कर दिए कथा कहते कहते। तो एक महानुभाव जा रहे थे, नहर का रास्ता था, उधर से कोई मोटरसाइकिल आ गई और चकाचौंध में वो बेचारे लड़खड़ा गए और साइकिल से गिर पड़े। दूसरे दिन हमको पता लगा कि वो चोट खा गए हैं, तो हम गए मिलने। तो हमसे कहे, महाराज जी कथा का फल मिल गया हमको। तो हम कहे समझे नहीं। बोले आप देर तक कथा कहे तो हम गिर पड़े। तो भैया कथा का फल गिरना ना हो, इसलिए हम समय पर ही कथा को विश्राम देंगे। आप लोग धैर्य रखें, प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। 2-4 मिनट में आरती होगी, इसके बाद प्रसाद लेके ही जाइएगा। और कल पुनः समय से पधारें, जिससे कि समय से कथा का आनंद लिया जा सके और समय से कथा का विश्राम हो सके, और हमारे द्विवेदी जी आए हुए अतिथियों को समुचित प्रसाद वितरण कर सकें, सेवा कर सकें, मिल सके। इसलिए समय पर ही कथा का विश्राम अच्छा लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री गोवर्धन जी की कथा एक बहुत बड़े देवता के अभिमान को नष्ट करने को लेकर के है। बहुत बड़े देवता क्या कहें, देवराज के ही अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन की पूजा भगवान ने कराई है। इंद्र को अभिमान हो गया है
मेरे जैसा कोई देवता नहीं है, हम ही सबसे बड़े देवता हैं। और इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने ऐसा उपक्रम बनाया है कि इंद्र की पूजा बंद की जाए और श्री गोवर्धन महाराज जी की पूजा प्रारंभ की जाए। बंधुओं, दीपावली के दूसरे दिन, जिस दिन अन्नकूट होता है, भगवान ने उसी दिन श्री गोवर्धन महाराज जी की पूजा करवाई है। अब वो पूजा कैसे हुई है और उस पूजा में ब्रजवासियों ने कैसे गोवर्धन जी का अर्चन वंदन किए हैं और पूजा सुन करके इंद्र कितने नाराज हुए हैं, इन सब प्रसंगों की चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। और साथ ही गोवर्धन जी के साथ साथ श्री राम कथा का भी थोड़ा थोड़ा सा दर्शन करते रहेंगे। आज के सत्र में इतना ही कह करके हम वाणी में विराम लूंगा और आप सब आरती का दर्शन करके और प्रसाद लेके प्रस्थान करें। मुश्किल से 5-7 मिनट और आरती में होगा, समय लगेगा, और प्रसाद लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गोवर्धन जी महाराज की जय हो। हम द्विवेदी जी से आग्रह करेंगे कि आरती के लिए मंच के पास आ जाएं और आरती कर दें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्राद्वायुषपणाश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। नीचे से चले जाए, नीचे से। कीरत कलित ललित शियापी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष सारद, सुख सनकादि शेष सारद। बरनी पवन सुत कीरतिनी की, बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गा
गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्व सार अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत संतत सब भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सब पी की कलिमल हरण विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्दलितरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री गोवर्धन जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। कल पुनः पधारें।